हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल को करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने बीपीटी थ्योरम को सिद्ध करना आपको सिखाया है, थेल्स प्रमेय को, और थेल्स प्रमेय का विलोम भी सिखाया है। इसके साथ साथ 6.1 भी हम कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, सारी वीडियोज़ को देखिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है? ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर किसके दिया हुआ है? DC के। असमांतर भुजाओं, सबसे पहले पिक्चर बनाएंगे। ए बी समांतर दिया हुआ है आपको DC के। असमांतर भुजा कौन सी है इसमें? AD और BC। पर क्रमशः बिंदु F, AD पर कौन सा है? E। AD पर E बिंदु है और BC पर F बिंदु है। इस प्रकार स्थित है कि EF जो भुजा है वो AB के समांतर है। अब आपको दर्शाना है कि जो AE बटे में ED है, AE बटे में ED बराबर है BF बटे में FC के। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिखेंगे। तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है AB समांतर है DC के। लिखेंगे आप AB समांतर है DC के, दिया है ये आपको। दूसरा कौन सी समांतर रेखा दी हुई है आपको? EF भुजा AB के समांतर है, तो EF समांतर है AB के। ठीक है, यही आपको यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है। देखिए, AB समांतर है DC के और EF समांतर है AB के, आपको दिया हुआ है। अब ये दोनों जो भुजाएं हैं EF और DC, ये दोनों भुजा किसके समांतर है? AB के। तो इसलिए ये दोनों भुजा भी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा के समांतर यानी AB के समांतर ये दोनों भुजाएं हैं, तो इसलिए ये दोनों भुजा एक दूसरे के भी समांतर हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे EF समांतर है DC के। और कारण भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। कारण नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो कारण आपको हर एक चीज़ का लिखना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे। जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ देखिए, आगे हम करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके आगे देखते हैं। तो पहले आप फिगर बना लीजिए। यहाँ पे भी एक बार आपके लिए यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। तो फिगर कैसी थी? कुछ इस प्रकार से थी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी फिगर थी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें एक यहाँ पर रचना करनी होगी। ठीक है, हमें यहाँ पर एक रचना करनी होगी। हमें क्या करना होगा? A को C से मिलाना होगा। ठीक है, और आप लिखेंगे रचना दिया है के बाद आपको ये लिखना है A को C से मिलाया। A को C से मिलाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप लिख देंगे रचना A को C से मिलाया। अब आपके सामने यहाँ पे दो ट्रायंगल आ गए। ठीक है, A को C से मिलाया। अब यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल आ गए। कौन कौन से ट्रायंगल आ गए? आपके पास ट्रायंगल आया ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब ट्रायंगल ADC में आप देखेंगे ADC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो आपकी यहाँ पर जो ये जिस पॉइंट पे ये काट रहा है वो पॉइंट कौन सा है? G। इसमें जो समांतर रेखा है वो कौन सी है? EG। कौन सी समांतर रेखा है? EG। तो EG अगर समांतर रेखा है तो ये समांतर रेखा दो भागों में बांटेगी। किस रूप में बांटेगी? AE बटे में ED बराबर किसके होगा? AG बटे में GC के। ये आपने थेल्स प्रमेय से किया है, तो आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। ओके, यहाँ तक क्लियर है?
तो यहाँ पर आपको वही लिखा हुआ है ए बटे में ई डी बराबर होगा ए जी बटे में जी सी, प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार से अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब आप लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इसमें आपकी समांतर रेखा कौन सी है, जी एफ। इसमें आपकी समांतर रेखा कौन सी है, जी एफ। अब ये जो जी एफ है वो दो भागों में बांटेगी, कौन कौन सी, ए जी बटे में जी सी बराबर होगा बी एफ बटे में एफ सी के। ठीक है, ए जी बटे में जी सी बी एफ बटे में एफ सी के। यहाँ तक हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 और ये हमारा समीकरण नंबर 1। जब हम समीकरण 2 और 1 की तुलना करेंगे, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका ए जी बटे में जी सी है, ए जी बटे में जी सी है वो दोनों में है, यानी ए जी बटे में जी सी समीकरण 1 में बराबर है ए ई बटे में ई डी के, और समीकरण 2 में ये बी एफ बटे में एफ सी के बराबर है। यानी कि जब एक चीज़ के बराबर कोई दो चीज़ें होती हैं तो वो एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको समांतर रेखा का एग्जाम्पल दिया था कि एक रेखा के समांतर दो समांतर रेखाएं थी तो वो एक दूसरे के भी समांतर होंगी, उसी प्रकार से यहाँ पर ए जी बटे में जी सी यहाँ पर ए ई बटे में ई डी के बराबर था और यहाँ पर बी एफ बटे में एफ सी के बराबर था, यानी ये दोनों ए जी बटे में जी सी के बराबर थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ए बटे में ई डी बराबर होगा बी एफ बटे में एफ सी के, और इससे ये सिद्ध हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो को और अच्छे से देखिए। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।